आप तमाम दोस्तों को पता है कि मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक सलब किए जा चुके हैं। इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जिसके अंदर बेगुनाह वकला को, जो कि लिटिगेंट्स की काज को प्लीड कर रहे होते हैं, उनको पूरे पंजाब में जिस फस्तायत कि इस हुकूमत ने फार्म 47 की कठपुतली हुकूमत ने जिस तरह से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया हुआ है, सियासी वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया हुआ है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से कल इमरान खान साहब की बेल हुई और उनकी एक ऐसे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तारी डाली गई जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता था, इस मुल्क के हर दिल अजीज़ रहनुमा उनको जिस तरह से पाबंदे सलासल रखने के लिए इन्होंने एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया है, ना जुडिशल नज़ीर ऐसी मिलती है और ना ही कानून इसकी इजाज़त देता है। इस लाहौर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हर जजमेंट में ये कहा है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई FIR है और वो जुडिशल कस्टडी में है तो उनकी गिरफ्तारी फौरी उसमें डालनी चाहिए। हमारी चीफ जस्टिस पंजाब की, लाहौर हाई कोर्ट की, इनकी अपनी जजमेंट है, लेकिन उसको बेदर्दी से फ्लाउट किया जाता है। पाकिस्तान के वकला के ऊपर जिस तरह से शब खून मारते हुए रात के 3-3 बजे उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन में, गुजरांवाला में, और कल टोबा टेक सिंह के हमारे मियां अब्दुल बासित एडवोकेट जो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनको भी जिस तरह से इन्होंने रात गिरफ़्तार किया है, और हमारे तमाम मुल्क के, पंजाब के ख़ुसूसी तौर पे वकला के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, तो हम ये अहद किए हुए हैं कि हम किसी काले कोट के ऊपर कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पंजाब हुकूमत को आज ये तंबीह करना चाहता हूँ कि आपके प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी, आपके वज़ीरों ने भी, वज़ीर कानून ने भी ये लिख के दिया हुआ है इस हाई कोर्ट के अंदर, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के सामने, कि किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई 780A का पर्चा नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से वकला को मिसिंग किया जा रहा है, वकला को उनके कानूनी अमल से रोका जा रहा है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट को कि जिन्होंने कल प्रेस रिलीज़ जारी की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और आज इन्होंने एक ही एजेंडा है कि ये काला कोट, इसकी हुर्मत के लिए हमने पहले भी गोलियां खाई हैं, हमने पहले भी कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त की हैं, हम आज भी इस वक्त इन बुरे हालात में भी हम आज भी खड़े हैं और इस काले कोट के लिए खड़े रहेंगे। और मैं बतौर सदर ILF पाकिस्तान यहाँ पे ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि 24 नवंबर की कॉल के आड़ में अगर किसी वकील को और सियासी कारकुन को गिरफ्तार किया गया तो फिर ये पंजाब की सड़कें जो हैं ये भर जाएंगी और अवाम का रद्द-ए-अमल 8 फरवरी से ज़्यादा सख्त होगा। हालात इस वक्त देख रही है पूरी कौम और ख़ास तौर पर बार एसोसिएशन। ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा असद मंजूर भट्ट साहब को और कैबिनेट को, हाई कोर्ट वाले को। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना ला कानूनियत का, आइन और कानून की पामाली का, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको वायलेशन का, वो तो हम आदी हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से हम ये देख रहे हैं, लेकिन ये जो 2 साल में हमने देखा वो कभी भी नहीं। हमेशा वकला आए हैं आज़ाद अदलिया के लिए, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज जिन्होंने निशाना क्या किया है, शर्म की बात है हम सब के लिए कि वकला के घर पे जो खुद डिफेंडर्स होते हैं, जो कानून को समझते हैं, बिला वजह
सिर्फ इस वजह से एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक है। कौन से कानून में है कि उनको वो नहीं जा सकते? कौन सा ऐसा वर्कर है जो नहीं जा सकता? अंधेर कर दिया इन्होंने, ला कानून की इंतहा पे चले गए हैं। कैसे ये एक्सेप्टेबल होगा कि वो वकील जो सड़कों पे होते हैं आइन और कानून के लिए, 2 साल हो गए हैं, आपको थोड़ा सा एहसास नहीं है आप मुल्क और माशरे को किधर लेके जा रहे हैं? वकला के घर में आप छापे मार रहे हैं। अजीब मतलब ये आपके मतलब मामला था। मैं असद मंजूर भट्ट साहब से ये गुजारिश करूँगा, आपने जो आज ये स्टेप लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है और आपको ये पूरे पंजाब में इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि असद मंजूर भट्ट साहब को मैं 30 साल से जानता हूँ। ये खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये समझते हैं पॉलिटिकल वर्कर की क्या अहमियत है। इस देखें, अगर 24 तारीख को ऐलान किया तो हम एक आइन और कानून के मुताबिक तो जा रहे हैं, एक अपने लीडर की कॉल पे जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। किस कानून के तहत आप वर्करों और पॉलिटिकल वर्कर्स को रोक सकते हैं? कोई ऐसा कानून नहीं है। और आखिर में मैं अपनी अदलिया से बड़े हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा इस मामले में देखें, क्योंकि अदलिया और बार ये इकट्ठे चलते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, आइन और कानून महफूज रहता है, लोगों के हकूक़ महफूज रहते हैं। आज इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी अदलिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा बार एसोसिएशन में, और ख़ास तौर पे जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इनिशिएटिव लिया, और मीडिया ये साइड बाई साइड जाके हम ही अवाम के और वकला के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे ILF पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक अहमद खान साहब, शादाब जाफरी साहब चेयरमैन चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF पाकिस्तान, शेख जमशेद साहब ILF पंजाब के सदर, और बाकी जितने भी दोस्त ILF, शेख शौकत साहब जो ILF पंजाब के सदर हैं, और जितने भी दोस्त इस वक्त वर्दक साहब हैं, अफजाल पाठ साहब हैं, हमारे खुरम खोसा साहब हैं, सब दोस्त, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने अपनी बार एसोसिएशन को खुद रब्ता किया है। मैं इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हुकूमत वक्त को, पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर साहबा को, पंजाब के लॉ मिनिस्टर साहब को, और अपनी चीफ जस्टिस साहबा को, और पुलिस की जितनी भी एजेंसियां हैं और दूसरी दीगर एजेंसियां हैं, मैं उनको बावर कराना चाहता हूं और उनको ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब आप जो मामला करने जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, वकला पुरअमन है, वकला ने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। वकला काला कोर्ट मुत्तफिक है, मुत्तहिद है। हम आइन और कानून की बालादस्ती में किसी किस्म की परवाह नहीं करेंगे, हर किस्म की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। जहाँ तक मामला आया है 24 नवंबर के प्रोग्राम का, ये एक नहीं, इस तरह के 1000 प्रोग्राम भी हों तो किसी कानूनी शिक में, किसी आइनी मामले में इस पर कोई रुकावट नहीं है। जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात है, वकला मुत्तहिद हैं। आप किसी एक मखसूस पार्टी को जिच करना चाहते हैं, ये आपका मसला है। वकला का मसला ये है कि किसी काले कोर्ट को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जब वो बाहर के प्लेटफॉर्म पे आएगा, हम सब उसके साथ हैं। हम बिल्कुल किसी भी हुकूमती एजेंसी को, हुकूमती इदारे को, किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि पुरअमन और बावकार वकला के काले कोर्ट को कोई हाथ भी लगाए। मैं आपको बिलवज़ाहत ये कह रहा हूँ, अगर हमारे वकला के साथ, जिस तरह गुजरांवाला में रिपोर्टेडली हुआ है, मंडी बहाउद्दीन में हुआ है और दीगर शहरों में हो रहा है, जंग में, और मुझे अभी ये बताया गया है, अफजाल पहाड़ साहब ने कहा है, उनके ऊपर तो बेशुमार पहले भी मुकदमे नाजायज़ बनाए गए हैं, उनके और उनकी फैमिली को जो है जेल ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। मियाँ अब्दुल बासित साहब टोबा टेक सिंह से, जो वहाँ के साहब का सदर भी रहे हैं। तो मैं ये बिलवज़ाहत, इस पर कोई शक और वहम नहीं होना चाहिए। हमारे किसी एक भी वकील को जो पुरअमन है, जो लॉ का मतवाला है, उसको किसी भी एजेंसी ने नाजायज़ तौर पे रोका या झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की, तो हम पूरे पंजाब में वकला को कॉल भी देंगे, सड़कों में भी आएंगे, और बिल्कुल इस बात का एहतसाब होगा, हम यहाँ पे किसी के महकूम नहीं हैं, हम अपने ज़मीर के महकूम हैं, हम कानून और आइन के पाबंद हैं, हम किसी भी
ऐसी फिस्ताइयत और गुंडागर्दी के बिल्कुल मुतहद नहीं है कि जो हुकूमत के नाम पे हम पे कोई मुसलत करने की कोशिश करेगा। आज हम सारे वकला मुत्तहिद हैं और मैं समझता हूँ इसमें तमाम पार्टियों के वकला को साथ देना चाहिए, इसलिए कि आज हुकूमतें एक तरफ हैं तो कल दूसरी तरफ हैं, वकला को हमेशा मुत्तहिद होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी का कोई भी वकील हो, किसी के साथ ज्यादती होगी, हम उससे स्टैंड लेंगे। और आज बिलखसूस ILF के हमारे दोस्त इंसाफ लॉयर्स फोरम के किसी एक भी दोस्त का कोई ज्यादती करेगा तो पूरी बार उनके साथ है, इकट्ठे हैं, एहतजाज भी करेंगे और कानूनी चाराजोई भी करेंगे और किसी को माफ़ नहीं करेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम इसके ऊपर मजीद वाच करेंगे, पूरा हम मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे, पूरे पंजाब के वकला को कहीं कोई बदतमीजी ज्यादती का शिकार करे आप लाहौर हाई कोर्ट बार के ऑफिस को मुतला करें, हम इंशाल्लाह यहाँ से एक्शन लेंगे। तश्कील दे रहे हैं और आज हम कमेटी का ऐलान भी कर देते हैं, तश्कील भी दे रहे हैं। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।